किशोर शास्त्री जी क्यों ना हो। हाँ भाई, बुरा जो देखने मैं चला और बुरा नहीं लिया कोई, जो मन खोजा आप रहा तो मुझसे बुरा नहीं। जो व्यक्ति भगवान की कथाएं नहीं सुनता, पापाचरण में रहता है, काम मुक्त रहता है। मैंने पहले ही बता दिया, जो बिजी उसकी बात अलग, परंतु जो निठल्ला है, हाँ, उस व्यक्ति के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी दी कान, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि का अर्थ होता है सरफ। अहि का क्या अर्थ होता है मेरी माँ? सरफ, नाग देवता सांप। सांप अपने बिल में रहता है और अपने बिल में ये सोचता है कि कोई चूहा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, कोई कीट आ जाए, हाँ, कोई मेंढक आ जाए, उसमें खाकर पेट भर लो। श्रवण रंध्र अहि भवन समान। वो सांप बाहर निकलना नहीं चाहता है, वो सांप बाहर नहीं निकलना चाहता, वो चाहता है कि मेरे बिल में ही आ जाए कोई जीव और उसे खाकर मैं पेट भर। वैसे ही ये संसार के लोग हैं मेरी माँ, ये चाहते कि पंडित जी खुद मेरे घर पे आ जाएं, ठाकुर जी मेरे घर पे आ जाएं, कथा मेरे घर पे चल के आ जाए, मैं मंदिर ना जाऊं, हाँ मैं कथा पांडाल में न जाऊं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। चाहे वो कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, वीआईपी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, नॉर्मल आदमी हो, भक्त हो, संत हो, ऋषि हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, सबके लिए लागू है। अगर वो खाली समय में भी भगवान की कथा से विमुख हैं, भगवान की कथा को सुनना पसंद नहीं कर रहा है, तो ध्यान से सुन लेना, वो व्यक्ति श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो व्यक्ति एक सांप है। कौन है? सांप की तरह है, जो अपने घर में बैठा बैठा दिल में ये सोच रहा है कि कोई ठाकुर जी आ जाए मेरी मुक्ति करा जाए, ठाकुर जी आ जाए मेरी मुक्ति करा जाए, मैं ना जाऊं मंदिर। तो प्यारे, उस जीवात्मा को ये कमल किशोर जी संदेश देते हैं कि अगले जन्म में भी आप सर्प की योनि में जन्म लेने के लिए तैयार हो जाओ। रैंग रैंग के भटकना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं थोड़ा और जोर से। देखो मैं थोड़ा सा मीठा हूं ना तो कड़वा भी हूं, और दवाई हर प्रकार की काम आती है। महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र किसने धारण किया था? बताओ बताओ। दुशासन। कितने लोग बैठे थे वहां पे? बहुत सारे लोग। विषम पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, गांधारी, धृतराष्ट्र। भाई गांधारी और धृतराष्ट्र तो मान लीजिए अंधे थे, लेकिन बाकी लोगों की तो आंखें नहीं फूटी थी ना, सबको दिख रहा था ना कि द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है। एक भी व्यक्ति में से खड़ा होकर ये नहीं बोला कि आप द्रौपदी को छोड़ दें। अरे भाई, दिखना बात अलग, लेकिन सुन तो रहा था ना, कानों से सुन रहा था ना कि भाई द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है। विषम पितामह भी नहीं बोले कि मेरी पुत्र वधू का अपमान भंग हो रहा है। सब लज्जावश अपने सर को झुकाए बैठे हैं। बताओ उस समय कौन आया? कौन आया? किसी की हिम्मत पड़ी बचाने की? बताओ कौन आया बचाने का? द्रौपदी ने भगवान को जब बुलाया भी नहीं मेरी माँ, हाँ बुलाया भी नहीं है, द्रौपदी ने तो याद किया है। क्या किया है मेरी माँ? याद किया है, हे गोविंद हे गोपाल। ऐसा नहीं कहा कि तुम आ जाओ, ऐसा नहीं कहा, याद किया, सिर्फ याद किया। और भगवान ने उस चीर को इतना बड़ा कर दिया मेरी माँ, दुशासन खींचता 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 थक गया, पसीने से पूरा शरीर मलमलिन हो गया, लेकिन वो साड़ी का अंत नहीं हुआ। बताओ ये भगवान की कौन सी कृपा है मेरी माँ, जिसकी वजह से साड़ी खिंचती चली जा रही है।
मैया बताओ, पीछे वाले बताए, ओ मैया आप बताओ ये कौन सी कृपा है जो द्रौपदी की लाज भगवान बचा रहे। और साड़ी भी बहुत लंबी है। हाँ, लाज बचाना ठीक है, लाज बचाना ठीक है, लेकिन इतनी लंबी साड़ी बढ़ाना ये कौन सी बात हो? नो नो नो, टिट फॉर टैट, इंग्लिश में वर्ड आता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक बार मेरी माँ सभा के अंदर भगवान को शिशुपाल गाली दे रहा है। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल जब भगवान को गाली दे रहा था तो समय भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का मस्तिष्क काट दिया। तो पूरी सभा के अंदर सब ये देख रहे थे कि शिशुपाल मर गया, शिशुपाल मर गया। कोई ये नहीं देख रहा कि भगवान की उंगली कट गई है और उंगली में से खून निकल रहा है। लेकिन द्रौपदी का ध्यान चला गया और द्रौपदी उसी वक्त अपनी आंचल को चीर करके और भगवान की मल्लम पट्टी भांगी। भगवान ने कहा अभी तो हम आपको कुछ नहीं देंगे, हाँ अभी हम आपको कुछ नहीं देंगे, समय आने पर आपको देंगे और दुगना करके लौटाएंगे। भक्तों, वही समय आया। भगवान ने देखा जब भरी सभा में सारे संसार के बीच में उस द्रौपदी का मेरी उंगली पर ध्यान था, तो आज तो द्रौपदी की लाज लुट रही है, मेरा ध्यान क्यों न रहे द्रौपदी पे। इसलिए भगवान ने उस छोटे से कपड़े की बजाय पूरी लंबी साड़ी बना दी कि लोटो कितनी लाज लूटते हो, किसने मेरा खून को बचाया है, उसकी लाज बचाऊंगा। प्रेम से जोर से, ऐसा कौन नहीं, थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा और जोर से, खरी आवाज बाहर तक भी को नहीं जा रही। द्रौपदी सभा में भगवान को बुला रही है, पुकार रही है। गर्मी से अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, और नंदलाल सांवरिया मेरे। कौन कौन मानता चीज को? मानते हो? अरे मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया